कहते हैं जिम्मेवारी उन्हीं को दी जाती है जिनके कंधों पर ये सब सहन करने की शक्ति हो। नमस्कार, हम पहुंचे इस वक्त करनाल के जाने माने हॉस्पिटल महावीर दल में। उनके तीसरी बार प्रधान रह चुके कैलाश चंद्र गुप्ता जी हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे किस तरह से उनका बिजनेसमैन से प्रधानी का जो पद है उनको कैसे मिला, लोगों में उनको लेकर किस तरह से क्रेज है कि उन्हीं को प्रधान बनाया जाए, सर्वसम्मति से उनको प्रधान चुना जाता है, क्या कहते हैं उनकी जुबानी। नमस्कार सर। सबसे धन्यवाद आप सर, आप क्या कहेंगे, आप एक बिजनेसमैन हैं और हॉस्पिटल से जुड़ना आपके लिए कितना, अपने आप को कैसा महसूस करते हो? देखो, इंसान का जो जन्म होता है ना, वो केवल अपने लिए जीने का नहीं होता है। उसका जब तक वो संसार में आकर के सेवा भाव नहीं रखेगा, सेवा के कार्य नहीं करेंगे, तो उसका मानव जीवन लेने का जो अभिप्राय है वो पूर्ण नहीं होता। वो किसी प्रकार की भी सेवा करे, हॉस्पिटल में करे, स्कूल में करे, अनाथालय में करे, गरीबों की करे, किसी प्रकार की भी सेवा करे, जब तक ऐसा भाव मन में वो नहीं रखेगा तो तब तक जो है उसका जीवन सकार्थ नहीं होगा। क्योंकि भगवान भी कहते हैं कि मैंने मानव जीवन तो दिया तेरे को, और तेरे को धन भी दिया, तेरे को बल भी दिया, लेकिन इसका सही इस्तेमाल कर। सही इस्तेमाल अपने लिए जीना नहीं होता। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, है काम आदमी का औरों के काम आना। ऐसा भाव रखना चाहिए। कह सकते हैं अगर इच्छा अंदर से जागृत होगी तो कोई ये नहीं कहेगा मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, वो अपने आप ही साधन ढूंढ लेगा कोई ना कोई सेवा करने का। इच्छा को जगाना पड़ता है। इच्छा जागती नहीं है कभी भी, इच्छा को जगाना पड़ता है। ये इच्छा हर में होती है, कहीं सोई हुई होती है, कहीं जगा देते हैं, कहीं जगी हुई होती है। तो हमारे देश में जितने भी बड़े बड़े शूरवीर हुए हैं, योद्धा हुए हैं, जिन्होंने बलिदान भी दिया है, तो उनके अंदर भी वो भी हमारे तरह इंसान थे, लेकिन उनकी इच्छाएं जागी हुई थी, देश के प्रति कुर्बानी की थी, सेवा की थी। तो इसलिए इच्छा सब में होती है, जगानी पड़ती है। गुप्ता जी, एक तरफ तो आपका बिजनेस, उसको भी समय देना, हॉस्पिटल को भी समय देना, घर पे जाते होंगे तो फ़ोन की टेंशन, कभी किसी क्लाइंट का, कभी किसी अपने चाहने वाले का, और हॉस्पिटल की 100 चीज़ें, आज ये मशीन की दिक्कत है, आज पेशेंट ने ये किया, इस तरह से भी रहती है। तो अपने आप को कैसे सेट करते हैं आप सारा एकदम से? ये भगवान ने हर एक को जीवन 24 घंटे का दिया। 24 घंटे में उसके अपने आप को मैनेज करना है कि उसको सोना भी है, उसको खाना भी है, उसको तैयार भी होना है, उसको एंटरटेनमेंट के लिए भी अपना समय देना है, फ्रेंड सर्कल को भी देखना है, फैमिली को भी देना है, बिजनेस को भी देना है। इसी प्रकार उसको कुछ समय समाज की सेवा के लिए भी निकालना चाहिए। चाहे अपने जीवन का वो 5% निकाले, 7% निकाले, 2% निकाले, जैसा वो निकाल सकता है उसको निकालना चाहिए। तभी जीवन की सार्थकता हमें ये पूरी होगी हमारी। घर पे जाते हैं तो घर वालों की शिकायत रहती है कि उनको समय प्रॉपर नहीं दे पाते आप, या आप सारे एकदम से मैनेज कर लेते हैं? नहीं, अभी तो मेरी सारी जिम्मेवारियाँ पूरी हो गई। अब मेरे पास जिम्मेवारी नहीं है। मेरे जो परिवार के लोग हैं, बच्चे कह लीजिए, उनको, वो सब लोग अपना अपना काम कर लेते हैं, बिजनेस भी वो देखते हैं। सेट हो चुकी है। और मैं तो ऐसा कार्य नहीं करता कोई जिसमें मुझको तनाव हो, ऐसा मैं कार्य कोई करता नहीं हूँ। क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि सत्य के प्रति निष्ठा रख करके कार्य किया जाए, तो उसमें तनाव हमेशा कम होता है। गलती तो इंसान से हो जाती है, इंसान गलती का पुतला है, लेकिन गलती को मान लेना उससे बड़ी इंसानियत होती है, क्योंकि वो आपकी गलती को ख़त्म कर देती है। आज के समय में महावीर दल निजी हॉस्पिटलों को टक्कर दे रहा है। इतनी कम पैसे लेता है मरीजों से, मरीज तभी खचाखच भरे रहते हैं। उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? किस तरह से सारा मैनेज हो पाता है कि पैसे कहाँ से आता है, किस तरह से लोग सेवा करते हैं, मंदिर भी इसके हॉस्पिटल के बीच में ही है, सारा कैसे हो जाता है? देखो, ऐसा है, मैं बताऊँ आपको बाद में, कि हमारी किसी से स्पर्धा नहीं है, ना टक्कर है ना स्पर्धा है। हम एक सेवा भाव के लिए बैठे हैं। कोई हमारा तो नो प्रॉफिट नो लॉस का ये कार्य है, और लगभग देखा जाए तो पिछले 2-3 वर्ष से तो ये लॉस में ही जा रहा है। क्योंकि कोविड हुआ, कोविड 2 साल से कोविड में निकल गए, तो फिर भी हम लोग जो है ना कोशिश करते हैं कि इंटरनल सोर्स से हम लोग मैनेज करते हैं इसको। लेकिन ये सत्य है कि हमारे यहाँ किसी प्रकार की भी इनकम नहीं होती। जो चार्जेज हैं वो भी बहुत थोड़े हैं, और फिर भी प्रयास ये रहता है कि कोई व्यक्ति भी यहाँ पर आए जिसके पास पैसा नहीं भी है और वो इलाज करा ले। तो मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं हमेशा उसको ये बोलता हूँ कि पहले आप इलाज कराइए, पैसे की बात बाद में कीजिए। पैसे के चक्कर में आपका इलाज नहीं रुकना चाहिए, ये मेरा प्रयास रहता है। हर एक को मैं इसे बोलता हूँ। तो उसमें ये होता है कि ताकि कभी ऐसा ना हो कि आदमी पैसे के चक्कर में इलाज ना कर पाए। तो ये मेरा प्रयास रहता है कि भाई पहले आप इलाज करवा लीजिए, उसके बाद जो बिल बनेगा और जो आपका सामर्थ्य है वो दे दीजिए, नहीं है तो ना दीजिए। कोविड में
2021 का जो कोविड हुआ, हमारे पास ऐसे ऐसे लोग आए जिनके बहुत अच्छे बिल थे, 70-80 हज़ार के बिल थे, लेकिन उन्होंने कहा जी कि हम तो असमर्थ हैं, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है देने के लिए। तो हम लोगों ने कहा कोई बात नहीं, जो आप देना चाहें दे दें, नहीं देना चाहें ना दें। तो हमने उनका इलाज कर दिया। हम पहले पैसा नहीं मांगते किसी के, पहले पैसा जमा कराओ फिर आपका इलाज किया जाएगा, ऐसे हमारे अस्पताल की व्यवस्था नहीं है। हम कहते हैं पहले इलाज कराइए, उसके बाद जैसी व्यवस्था आपके पास होगी उसके अनुसार आप दे दीजिए। आज सवेरे हमारे हॉस्पिटल में एक डिलीवरी हुई, और वो डिलीवरी यानी कि डिलीवरी रूम में जाने से पहले ही हो गई। तो कोई और हॉस्पिटल तो शायद तो चार्जेस भी ले सकते थे उनसे वो, लेकिन हमने कहा नहीं, हमने कोई प्रयास ही नहीं किया, पुरुषार्थ ही नहीं किया, हमने तो हमारा पैसा को बनता नहीं है। तो इसलिए हमने कहा भाई इनको आप फ्री में और मेडिसिन भी दे दीजिए। इसको भगवान ने कृपा की है कि इसके ऊपर वैसे हुआ तो इसको वैसे ही पैसे भी दी, मेडिसिन भी दे दीजिए इसको, और कोई बिल, 0 बिल इसका जनरेट कीजिए और इसको फर्क कीजिए। शायद इसी बड़ेपन की वजह से लोगों की भीड़ कतार लाइनों में लगते हैं लोगों का विश्वास है, बाबा हनुमान पे विश्वास है, क्योंकि हनुमान का स्थान है देखो जी बाबा जी का, हम भी उन्हीं के सेवक बैठे हैं जी यहाँ पर जी। कोई व्यक्ति का स्थान तो है नहीं, कोई इसमें कोई हमारा अभिमान नहीं है, कोई हमारा कोई ये नहीं कि बहुत बड़ा हम कार्य कर रहे हैं। हम तो बाबा की सेवा में बाबा को नमस्कार करते हैं कि यह बाबा जो भी आते हैं वो आपने ठीक करने हैं, आपकी शरण में आते हैं। संकट हटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, ऐसा सोच करके हम लोग यहाँ पे कार्य करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि सब काम भगवान के समर्पण करना चाहिए। इंसान को पुरुषार्थ करके समर्पण ही भगवान के करना चाहिए, तभी जीवन की सार्थकता होगी। और करते हुए अभिमान में ना हो, ना करने के बाद भी अभिमान ना हो। अभिमान खराब होता है, क्योंकि जिस आदमी ने, जिस शक्ति ने, भगवान ने हमको एनर्जी दी है, हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए। हम उसकी दी हुई एनर्जी से हम लोग कार्य कर रहे हैं, हमारे पास अपना कुछ नहीं है, शरीर उसका दिया हुआ है, शरीर के अंदर जो भी व्यवस्था दी हुई उसने दी हुई है, तो हम अभिमान किसका करेंगे। अब तीसरी बार सर्वसम्मति से प्रधान चुने गए हैं, कुछ लोगों को अभी अंदर ही अंदर मरोड़े उठ रहे होंगे, कहते हैं देसी भाषा में, तो उसको लेकर आप क्या कहते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, सभी लोग अच्छे हैं, मैं समझता हूँ सारे मेंबर हमारे बहुत ही अच्छे हैं, सब व्यक्ति अच्छा होता है। थोड़ा सोच का फर्क होता है हर एक व्यक्ति में। कोई भी आप ले लें, घर के भी हमारे 4 सदस्य होते हैं, 4 मेंबर होते हैं, तो वो सब घर के प्रति तो निष्ठावान होते हैं, लेकिन उनके कई बार विचार नहीं मिलते आपस में। विचारों का आदान प्रदान हो सकता है डिफरेंट हो, लेकिन घर के प्रति निष्ठा सबकी ही होती है। संस्था में भी ऐसे होता है कि हम कितने लोग, कितने समाज के कितने विभिन्न वर्ग से आए हुए हैं, तो हमारे विचार तो विभिन्न हो सकते हैं, लेकिन निष्ठा सबकी संस्था के प्रति है कि संस्था अच्छी चलनी चाहिए। और हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप से यहाँ पर इलेक्शन होता है, और लोगों का जिसके प्रति भी विश्वास होता है वो उसको बनाते हैं। बनता कोई नहीं यहाँ पर, लोग बनाते हैं, उसको कहते हैं भी आप बन जाइए, आपको बनना पड़ेगा। इसलिए व्यक्तिगत रूप से कोई नहीं बनता यहाँ पर। जिसको हमारे सदस्य चाहते हैं, जिसके प्रति वो कुछ गुण देखते हैं, कोई निष्ठा देखते हैं, उसको वो बनाते हैं। हमेशा से ऐसा होता चलता है। हॉस्पिटल में सैकड़ों की संख्या में स्टाफ है जो आपके परिवार जैसा है, उनमें भी कभी न कभी किसी तरह की कुछ खामियां दिखाई देती होंगी, आपको दिखाई देती होंगी, या उनको इस तरह के मन में रहता होगा कि मैंने काम ज़्यादा किया, मेरे को सैलरी ज़्यादा मिलनी चाहिए, मेरा ये काम नहीं था, मैंने ये किया, ऐसी भी शिकायतें आती होंगी आपके पास कभी? देखो, इंसान की ना एक हमेशा हर एक की कमी होती है कि उसकी अगर पुरुषार्थ को, उसकी सफलता को अगर हम लोग रिवार्ड नहीं दे सकते, रिकग्नाइज नहीं कर सकते, तो डिसऑर्डर होता है। ये समाज में हम जो होता है, क्योंकि नहीं तो जिसने पुरुषार्थ नहीं किया और जिसने किया, दोनों अगर बराबर में खड़ा कर दोगे, जो पुरुषार्थी व्यक्ति है वो अपने निरुत्साहित हो जाएगा, वो आगे से फिर पुरुषार्थ नहीं करेगा। तो इसलिए उसको मोटिवेट करना पड़ेगा, और मोटिवेट करने का तरीका यही है कि उसको शाबाशी भी देनी पड़ेगी, उसका धन्यवाद भी देना पड़ेगा, और उसको पुरुषार्थ का इनाम भी देना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। सर, लास्ट में करनाल की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं जिनके पास पैसा नहीं है, बीमार हो जाते हैं, वो प्राइवेट हॉस्पिटलों में धक्के खाते हैं बेचारे, फिर जब लास्ट बिल का समय आता है तो फिर उनके साथ कुछ ना कुछ अनहोनी कुछ हॉस्पिटलों द्वारा कर दी जाती है, जिसकी वजह से सारे हॉस्पिटल। मैं आपके माध्यम से करनाल के नागरिकों को नम्र निवेदन करना चाहूँगा कि जिन भाइयों के पास भी पैसे की कमी है, पैसा नहीं है, वो आप महाविद्यालय में अवश्य आइए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इन आपके चैनल के माध्यम से कि उनको किसी प्रकार का भी यहाँ पर पैसा नहीं लिया जाएगा। वो आप मुझे मिले आकर के और अपनी जो भी आर्थिक स्थिति है उसके बाद से मुझे अवगत कराएं। मैं विश्वास करता हूँ कि मेरा ये अपने जीवन का भी उद्देश्य है कि अगर मेरे पास भी कोई पुरुषार्थ भगवान ने धनवान सामर्थ्य दिया है, धन का सामर्थ्य दिया है, अगर मैं सदुपयोग नहीं करूँगा तो उसका लाभ क्या होगा मेरे? कुछ भी नहीं होगा। वो तिजोरी में बंद होकर के रह जाएगा। जब हम जाएंगे यहाँ से, उसके लिए जो हमारे पीछे रहने वाले हैं वही लड़ेंगे, उसके लिए, उसके अधिकार के लिए लड़ते रहेंगे। अच्छा तो यह है कि जो हमारे पास है, हम समाज को
समर्पित करके जाएं, बांट के जाएं। वो लोग जो वंचित हैं, किसी प्रकार से वंचित हैं, धन से वंचित हैं, बल से वंचित हैं, विद्या से वंचित हैं, उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य बनता है, हमें करनी चाहिए उनकी सेवा। तो मैं आपके माध्यम से ये अवश्य कहना चाहूँगा, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया है कि जो लोग भी वंचित है शहर के, आपके माध्यम से वो महाविद्यालय में अवश्य आएँ और उनका हम हर तरीके से उनका इलाज होगा। जैसे औरों को आता है उसी प्रकार से होगा, किसी प्रकार की ये नहीं होगी, कुताही नहीं बरती जाएगी उसमें, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। हमारे पास आयुष्मान की योजना भी है, जिनके भाइयों के पास आयुष्मान का कार्ड है वो आप अवश्य आएँ यहाँ पर आकर। और कई बार ऐसा होता है कि आयुष्मान का कार्ड तो आपका है और आपके पास समय उपलब्ध नहीं है, आप उसके लिए उसका भी हम लोग आपका सहयोग करेंगे, उसमें भी आपका भी आप बाद में हमें दे दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाद में पैसा हमसे ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी किसी प्रकार की भी। समाज की सेवा ही सबसे बड़ा कार्य है, क्योंकि भगवान ने इंसान को पैदा इसलिए किया है कि तुमने अपने लिए नहीं जीना है, जीना तो औरों के लिए जीना सीखो, तभी ये हमारे मानव जीवन की उपलब्धता और इसकी जो भी कहना चाहिए सर्वोत्तम प्रगति होगी इसकी। और उद्देश्य यही है मानव बनाने का। नहीं तो हमको प्रभु जानवर भी बना सकते थे, हमको पेड़ पौधे बना सकते थे, हमको जो उन्होंने इंसान बनाया है तो ये सोच के बनाया है। इस शरीर में जो भेजा है भगवान ने हमारे को, और शरीर हमारे को निरोगी दिया है, सामर्थ्यशील दिया है, तो ये सोच के दिया है कि तेरे से मैं अपेक्षा करता हूँ कि तू कुछ करेगा जा करके। अगर तू नहीं करेगा तो तू चोर कहलाएगा, तू लोभी कहलाएगा, तू कामी कहलाएगा, तो वो तेरा बाद में भविष्य पुनर्जन्म अगला जो जन्म होगा वो अच्छा नहीं होगा। इसलिए हमें अपने जीवन को इसी जन्म में सुधारना है, सुधारने का मौका दिया है। धन्यवाद। धन्यवाद। तस्वीरें देख रहे थे, किस तरह से एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज भी जरूर दिया है कि जब इंसान का जन्म होता है तो उसकी मुट्ठी बंद होती है, लेकिन वो जब उसका अंतिम समय आता है तो उसका हाथ इस तरह से खुला होता है। इसका मतलब ये कि जब जाता है तो इंसान खाली जाता है। यहीं पर सब कमाई अंतिम समय आपका बताता है कि आपने कितने अच्छे पुण्य कर्म किए हैं, क्योंकि जब लोगों की भीड़ आपके जनाजे के पीछे होगी तो वही आपका ये सब लोगों को दर्शाएगी कि ये अच्छा इंसान था, तभी हजारों की संख्या में इसके पीछे लोगों की भीड़ है। वही किलाचंद गुप्ता जी ने भी हमको बताया कि जो मन की इच्छा है, इच्छा सबके अंदर है, लेकिन उसको जगाने के लिए अपने आप से लड़ना पड़ता है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस जरूर जगाना पड़ता है, ताकि लोगों का जो प्यार है वो हमारे साथ तभी बना रहेगा जब हम समाज के प्रति बिना किसी भेदभाव के लोगों के साथ प्यार बना के रखेंगे, उनकी सेवा करेंगे। तस्वीरें थी करनाल की एक अच्छी सोच के साथ। धन्यवाद। मैं आपको इस माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से और भी कहना चाहूँगा जरा सा, जो मेरे का मन का भाव है कि हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को अमीर बनाने का प्रयत्न ना करें। वो हमारी जो चेष्टा है वो व्यर्थ जाती है। हम उनको अच्छा संस्कारी बनाएं, अच्छा व्यक्ति बनाएं, ताकि वो अपने लिए भी और समाज के लिए भी यूज़फुल बने। उनको अमीर बनाने का प्रयास नहीं करें, उनको अच्छा बनाने का प्रयास करें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा सबसे आपके चैनल के माध्यम से सभी जो भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं इसको, कि प्रयास करें हम भोजन को झूठा ना छोड़ें। भोजन बड़ी कीमती चीज़ है, भगवान ने बड़ी सोच करके हमको भोजन देते हैं। उनको देखिए जो के पास भोजन नहीं है, भोजन के लिए तरस रहे हैं, मर रहे हैं, जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, रोटी के लिए जा रहे हैं। और हम लोग कितनी रोटी को झूठा छोड़ देते हैं अपनी थाली में। शादी फंक्शन में जाते हैं, हम लोग परवाह ही नहीं करते हैं, हम लोग इतनी डाल लेते हैं पहले कि वो उसमें से हम लोग को 1/4 भी नहीं खा पाते हैं, 3/4 हम डाल देते हैं, झूठी डाल देते हैं। ये बड़ा अपराध है ये देखा जाए तो ये, क्योंकि भगवान सब जानते हैं, सब देख रहे हैं वो कि आप क्या कर रहे हैं। मेरी दी हुई जो सामर्थ्य है, जो शक्ति मैंने आपको दी है, नेत्रों के माध्यम से, कान के माध्यम से, मुख के माध्यम से, यानी कि 5 सेंस ऑर्गन हमारे पास हैं, 5 के माध्यम से, और 5 कर्म इंद्रियाँ हमारे पास हैं, उनके माध्यम से जो भी भगवान शक्ति हमको दी है, भगवान देखते रहते हैं कि इसका कितना कैसा उपयोग कर रहा है। ये सात्विक कर रहा है, राजसिक कर रहा है, तामसिक कर रहा है, उसी हिसाब से हमारे को अगला जन्म मिलेगा। पानी को वेस्ट मत कीजिए, अगला आने वाला युद्ध पानी का होगा। आज हम पानी की बोतल लेते हैं, 20-20, 30-30 रुपये की बोतल आती है, एक घुट पी करके छोड़ के चले जाते हैं हमारे। कौन पिएगा उस पानी की बोतल को? 30 रुपये वेस्ट हो गए। नंबर 1 नंबर तो वो पानी वेस्ट हो गया, किसी के काम नहीं आया, वो कीमत नहीं जान पाया। ये हमको बहुत समाज में खुद भी करना है, और हम करेंगे तो हमारे बच्चे भी करेंगे। जब हमारे बच्चे भी करेंगे, समाज में जहाँ हम 4 भाई बैठे होंगे तो चारों भी सोचेंगे कि हम इसमें प्लेट में झूठा ना छोड़ें। पानी में अगर बोतल में अगर पानी बचा है तो बोतल को अपने साथ ले जाओ, या उस पानी को किसी पौधे में डाल दो, ताकि नाली में तो पानी नहीं जाए। तो ये हमको थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए, और हर समय भगवान का सिमरन करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए मन ही मन
कि प्रभु आपकी बड़ी कृपा है कि आपने मनुष्य जीवन दिया है, ये आपकी बड़ी कृपा है, मैं इसका जस्टिफिकेशन कर सकूं, ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि, ऐसा बल आप मुझे देना। इन्हीं शब्दों के साथ में आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।